प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक तरफ विकास का रथ आगे बढ़ा तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर भी लगातार शिकंजा कसने की कार्रवाई की गई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, यानी कि भ्रष्टाचारियों को सफाया कर रही है। तमाम लोग कानपुर के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या वास्तव में बीजेपी वॉशिंग के तरीके काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों का सफाया कर रही है, या फिर ये बातें महज छलावा है, झूठ है। लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी सफाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का काम कर रही है, या फिर केवल विपक्षियों को घेरने का काम किया जा रहा है? ये सब झूठे आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी और देश हित के लिए काम कर रही है। आज जो इस देश के साथ में भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना घर महल बनवाया है, आज वो सब जेल में पड़े हुए हैं। अभी आपने एक ताज़ा उदाहरण देखा है, केजरीवाल जी जो शराब नीति के लिए बहुत बड़े भ्रष्टाचारी घोषित हुए हैं, जेल में। मोदी जी ने कहा है हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारियों को भी एक अभियान के तहत जेल में डाला जाएगा। और हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश का ही नहीं, विश्व का भी नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लगता कि केवल विपक्षी टारगेट किए जा रहे हैं? भाजपा का कोई नेता जेल नहीं गया? ऐसा तो नहीं देखा जाता है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, और हम लोग इसी प्रकार आगे 400 पार, जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, आह्वान है कि 400 पार सीटें हम लोग पार कर रहे हैं, तो इसी कारण पार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, भ्रष्टाचारी केवल क्या विपक्ष के लोग हैं या पार्टी के भी लोग हैं जिनको बख्शा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या विपक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जैसे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले भी कहा कि कोई भी मुकदमे जो पहले से दर्ज हैं वो वापस नहीं लिए गए हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन जहां तक सवाल है भ्रष्टाचारियों से को जेल भेजने का, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश में होनी चाहिए, जिसका आप देख रहे हैं 10 साल से जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की देश को आगे मजबूत करती जा रही हैं। सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो या रोजगार से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, दोनों में ही भी में सबसे अग्रणी है आज के देश में। आज के समय में वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान आप खुद देख सकते हैं कि नंबर 1 स्थिति में भारत की पहचान बदल रही है विश्व में। भ्रष्टाचारियों पर भी लगातार लगाम कसी जा रही है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत, तभी विकसित भारत बनेगा। क्या लगता है, बीजेपी सही काम कर रही है? बिल्कुल एक नंबर का काम कर रही है, बहुत सही काम कर रही है। और इसी संकल्प के कारण से मोदी जी जो है विश्व विजेता बनेंगे, एक समय विश्व विजेता बनेंगे, आपका कहना है। भाई साहब, ये बताइए, क्या लगता है इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? जिस तरीके से कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हुई, उसके एवज में लोग बीजेपी को वोट देंगे? विपक्ष ये सोचता है कि वो भ्रष्टाचार भी करेगा और जांच एजेंसी उन पर कार्रवाई भी ना करे। सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ निछावर करके देश हित में निकला हुआ है, सारे भ्रष्टाचारियों के साथ जो भी कार्रवाई हो रही है, जनता उससे संतुष्ट है। जनता जानती है, जागरूक है, और इस बार मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है। आप भाई साहब बताइए, क्या लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर जो लगाम कसी गई, जो कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं, उसका जो फ़ायदा है वो वोट के रूप में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, भारतवर्ष में आज़ादी के बाद से अभी तक, जब 2014 तक माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, तब तक भ्रष्टाचार का पूरे देश में बोलबाला था। राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि जब हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 15 पैसे वहाँ तक पहुँचता है। तो जब एक देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा है, तो कितना भ्रष्टाचार रहा होगा। मोदी जी ने सबसे पहले उन पर अंकुश लगाया, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश में ईडी का, लोग कह रहे हैं दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? ईडी का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि आप भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं। आप केजरीवाल इतने ईमानदार बनते थे, शराब घोटाले में ऐसा फंसे कि उनको जेल जाना पड़ा, उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। इस तरह से तमाम सारे अभी भी राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। और देश में एक तो भ्रष्टाचार, उन्होंने जो कहा 0 टॉलरेंस, सही बात है। उसके अलावा जो सनातन संस्कृति पे हमेशा चोट पहुंचाते थे हमारे विपक्षी दल, विरोधी दल, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है। अब आप देखिए ना कि अब लोग राम राम कहने लगे। जो राम के नाम से जो है मतलब भागते थे, राम का नाम नहीं लेते थे, वो आज राम का नाम लेने लगे, अयोध्या जी जाने लगे, कहीं मथुरा जाने लगे, कहीं काशी जाने लगे। तो एक पूरे देश में एक बदलाव आया है, एक सनातन के प्रति प्रेम बढ़ा है, और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोग उग्र हुए हैं।
आदमी भी सजग हो गया जब से ये तमाम सारी आरटीआई और तमाम सारी एजेंसियां हो गई हैं, तो उसके कारण भी आदमी सजग हुआ। कहीं भी सड़क बनती है, कहीं पर सीवर लाइन पड़ती है, तो आदमी खुद शिकायत करने लगा है। भ्रष्टाचार की शिकायत मनुष्य खुद करने लगा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार भ्रष्टाचार के साथ साथ सनातन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से सनातन एक बड़ा मुद्दा होगा। क्या भ्रष्टाचार भी मुद्दा होगा? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई करने का दावा कर रही है सरकार, क्या वोट बैंक बढ़ेगा उससे? बिल्कुल बढ़ेगा वोट बैंक, और भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी बहुत लोग हैं जो नपेंगे इसमें। अभी तो बहुत बड़े जो स्कैम हुए हैं वो भी उजागर होंगे, वो सब जेल जाएंगे। और जो मोदी जी ने कहा है इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार होकर रहेगा। क्या लगता है भाई साहब, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है? तमाम जो विपक्षी दल हैं लगातार आरोप लगाते रहते हैं ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके शिकंजा कसने की कार्रवाई की जा रही है उनके ऊपर। बिल्कुल नहीं। ईडी का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा हो, जो लीगल की जो बातें जानते हैं, बेल उनको मिलती नहीं है। क्या कारण है उनको नहीं मिलती है बेल? ये लोग जो है जनता को भ्रमित करते हैं कि खुद अपना, ये देखिए आप, विपक्ष के जो इंडी गठबंधन है एक दूसरे के खिलाफ गाली बकते थे। वो बताते थे केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, दोनों सब एक साथ है। केजरीवाल कहता था, बच्चों की कसम खा के उसने कहा था भ्रष्टाचारी, सब एक मंच में देख रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी जो तौर व्याप्ति पूरे भ्रष्टाचारियों को एक बार में सफाया होगा। आपकी 2024 के चुनाव में 400 पार होगी भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब क्या लगता है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? भ्रष्टाचार इस चुनाव में क्या हमेशा का हमेशा बड़ा मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचार खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और उम्मीद है कि आगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए 2047 तक। बस भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो मुहिम है वो बीजेपी को फायदा करेगी। कानपुर के लोगों का कम से कम कहना यही है, उनका कहना ये है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि जो दोषी हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से पीएम का जनाधार बढ़ रहा है, बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है और इस बार बीजेपी 400 प्लस जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।